नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अगर आज बात करें मौसम की, तो नैनीताल का मौसम कुछ इस कदर है कि सुबह 9:30-10 बजे के आसपास बारिश रुक गई थी। तो हमारी बात हो रही थी मौसम के बारे में। तो मौसम का अगर बताऊं, रात भर बहुत बारिश हुई भाई, सब दबा के बारिश हुई है। हल्के ओलावृष्टि भी पड़ा है साथ में। और माता को मैं पहले प्रणाम करना चाहूँगा, भूल गया था। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ अपने पीछे की तरफ झील, जो रोज़ाना मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और अगर मेरे पीछे आप इस तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, ये सामने देखिए ऊपर पहाड़ी पे आपको धूप दिखाई दे रही होगी। ये है नैना पीक, जहाँ पर अच्छा कल रात में थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ है। अभी भी अगर कुछ मेरे दर्शक, मेरे पर्यटक मित्रगण अगर आते हैं और बर्फ़ देखने की चाहत है उनके दिल में, तो उस जगह पे जाके आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर बात करते हैं आगे, तो पर्यटक में तो कुछ ऐसी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे आमतौर पे नॉर्मल रहता है वैसे ही नॉर्मल है इस समय। और मेरे चेहरे पे हंसी दिखाऊं मैं आपको, है ना, बढ़िया। दांत तो गए भैया, बहुत गुटखा खाया मैंने, इसी वजह से दांत चले गए। लेकिन पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से गुटखे को हाथ नहीं लगाया भाई साहब, मैंने बिल्कुल छुआ नहीं है। और मैं आगे अगर आपको कहूँ भाई साहब, मेरी तरफ से एक बात को ध्यान रखेंगे आप, तो जो भी मेरे संगी साथी, मेरे मित्रगण, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ध्यान करें, ये तंबाकू, जर्दा, ये बिल्कुल ना खाएं। आप इग्नोर करें इसको बिल्कुल। अगर आप इसको खाते हैं भाई साहब, तो समझिए कि बहुत ही ख़राब चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं, बहुत ख़राब चीज़ का। अपने बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैंने इतना गुटखा खाया ना भाई साहब, आप तो शायद एक बार में 1 खाते होंगे, मैं एक बार में 2 खाता था। और इतना गुटखा खाया कि दांत तो ख़त्म। लेकिन जब से गुटखा छोड़ा है तो मेरे दांत मेरे चेहरे की तरह सफ़ेद हो गए हैं भाई साहब। और आप लोगों से भी विनती है कि ना खाएं आप इसको। मुझे छोड़े हुए करीब हो गए, आज से 1.5-2 साल अगर छोड़े हुए हो गया, तो मैंने खाया होगा, तो अगर मैं बताऊं तो शायद 15-17 साल दबा के खाया भाई साहब। इतना खाया कि ललित गुटखा नाम पड़ गया मेरा। जो मेरे मित्रगण थे, हंसी मजाक में जो था, उन्होंने मेरा नाम ललित गुटखा रख दिया भाई साहब। सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर मैंने अपने पड़ोस में ही एक ऐसा केस देखा ना भाई साहब, वो भी गुटखा खाता था भाई साहब। मैं 2 खाता था, वो 1 खाता था। अब तो बेचारा दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने इतना गुटखा खाया, इतना गुटखा खाया कि हालत उसकी ऐसी ख़राब हुई कि ये जो गाल है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ से उसके एक दाना हुआ था, अंदर की तरफ से, गाल में अंदर की तरफ से। तो उस समय उसने दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने फिर भी उसका इलाज किया, उसको बताया कि ठीक हो जाएगा, अब आगे मत खाना। पर भाई उसने आगे भी खाया। 2-4 दिन का शायद गैप लिया हो, 10-15 दिन का गैप लिया हो, उसने छोड़ा। लेकिन फिर क्या था, शायद उसको लगा कि सब ठीक हो गया है, उसने फिर खाना शुरू कर दिया। तो खाना जब उसने शुरू किया, तो कुछ दिन बाद उसके क्या हुआ कि जो अंदर यहाँ पे जो दाना बैठ गया था, उसका ठीक होने लगा था, वो दाना फिर से उभर आया। अब आमतौर पे क्या होता है, जब दाना होता है तो गाल से बाहर की तरफ को निकलता है ना, जैसे पिंपल कहते हैं, तो गाल से बाहर की तरफ को निकलता है। पर उसका उल्टा सिस्टम हुआ, उसका जो दाना हुआ वो गाल में अंदर मुंह की तरफ रहा। और जब वो दाना दोबारा हुआ, तो डॉक्टर फिर उसके बाद संभाल नहीं पाए उसको, और इस कदर उसकी हालत बिगड़ी कि ये गाल जो था उसका सड़ने लगा भाई साहब। तो मेरे फैमिली ने भी मेरे को बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने इस बात को गंभीरता से लिया, सोचा कि वाकई में इसको खा के कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो जब 20 साल का, अगर मेरे एक मित्र थे, जब मैंने हिसाब लगाया कि जो मैं खाता हूँ रोज़ के 2 पैकेट एक बार में खाता हूँ, दिन भर में अगर मैं 40 खा रहा हूँ या 30 खा रहा हूँ, तो सोचिए क्या हिसाब होगा उसका। तो भाई साहब जो रिकॉर्ड निकला है वो कम से कम 15 से 20 लाख का। तो सोचिए मैंने जो खाया 15-20 लाख का मैं जर्दा खा गया,
ये सब पान सुपारी खा गया। अपने शरीर को तो नुकसान मैंने पहुंचाया ही और पैसा भी गंवाया। तो आप लोग से विनती है भाई साहब कि थोड़ा छोड़ें इस चीज़ को, विल पावर जगाएं अपनी, जैसे मैंने जगाई, मैंने छोड़ दिया भाई साहब। अब तो अगर कोई सामने मेरे को दिखता है तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि भाई साहब खाना छोड़ दो, ना मैं खा रहा हूँ ना आप खाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ। थोड़ा उनके बारे में सोचो जो आपके पीछे हैं, आपकी माता हैं, आपकी बहनें हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उनके बारे में सोचें और इसको बिल्कुल छोड़ दें, रिजेक्ट करें इस चीज़ को। अब ज़्यादा आपको क्या बताऊं भाई साहब, समझदार हैं आप लोग। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और अगर छोड़ते हैं तो जो भाई भी इसको छोड़ेंगे तो मेरी तरफ से मैं उनको एक बात बोलूँगा कि छोड़ने के बाद वो मेरे से आके मिलेंगे तो मैं उनको बताऊँ। और अगर छोड़ना आप चाहते हैं तो छोड़ने के कुछ मैं तरीका आपको बता सकता हूँ। उनमें से पहला तरीका है लौंग इलायची। भाई साहब मैंने भी लौंग इलायची खाई थी और उसका प्रभाव मुझे दिखा। और जब लौंग इलायची खाई है तो उसके बाद से मेरा मन नहीं किया खाने का, बिल्कुल मन ही नहीं हुआ खाने का कि मैं खाऊं आगे। मैंने छोड़ दिया खाना। और आज के आसार आप देख रहे हैं सामने। अगर आप जानना चाहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ तो एक हमारे मित्र हैं अजयवीर पवार जी, काफ़ी लंबे समय से मैं उनके साथ में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने ही मुझे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने ही मुझे बोला था कि ललित यार तू बहुत गुटखा खाता है, छोड़ मेरे भाई। तो फिर एक दिन मैंने गहराई से सोचा इस बारे में, और जब गहराई से सोचा ना भाई साहब तो लास्ट में रिज़ल्ट यही निकला कि खाते रहा तो मौत मिलेगी और छोड़ देगा तो ज़िंदगी मिलेगी। तो आपसे भी मेरा फिर वही निवेदन है कि अगर आप लोग भी छोड़ते हैं तो ज़िंदगी मिलेगी, और अगर ऐसे ही खाते रहेंगे तो भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो। आगे आप समझ जाइए, मैं ये शब्द को दोहराना नहीं चाहता। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोड़ देंगे इस चीज़ को। आज इसी अपने एक निवेदन के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस बात पर खरे उतरेंगे, मेरी बात को गहराई से लेंगे और अपने माता पिता, अपने बच्चों के बारे में सोच के इस चीज़ को त्याग करेंगे। आगे आपसे फिर बात होती रहेगी मेरे अनदर ब्लॉग में। तब तक मेरे खूबसूरत चेहरे के साथ मेरे साथ बने रहिए। मेरे थोबे की स्माइल आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आगे फिर और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।